यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र में काफी हंगामा होने वाला है। विपक्षी दल कई मामलों में सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे। शिक्षा मित्रों की समस्याएं प्रदेश और देश की सरकार से छुपी हुई नहीं है। आपको बता दें, संसद में शिक्षा मित्रों की समस्याओं को जोरों शोरों से उठाया गया है। पिछले दिनों सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में शिक्षा मित्रों की समस्याएं सरकार के सामने रखी थी। इसी कड़ी में कल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सदन में रखा है। देखना ये होगा कि यूपी विधानसभा सत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर क्या विपक्ष सरकार को घेरेगा, सरकार क्या जवाब देगी। इस मामले पर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी से वार्ता की। उन्होंने बताया कि उन्हें सत्र से कोई खास उम्मीदें नहीं और वह अपने हक और अधिकार के लिए अब बड़े कदम उठाने जा रही। क्या है वो बड़े कदम, आप भी सुनिए। उमा जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट पेश हुआ, उसमें शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन यूपी का विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें तो हमेशा सरकार से रहती है, कर्मचारी चाहे किसी विभाग का हो जी। और शिक्षा मित्र परिवार तो इतना अदना हो चुका है बेचारा, इतना मतलब श्रापित हो चुका है कि बीजेपी सरकार ने 25 जुलाई 2017 से लेकर आज तक 1 रुपया देना भी अपनी खुशनसीबी नहीं समझा। जी। सरकार चाहे किसी की बैठती है सत्ता में, जी। सभी कर्मचारी उसके लिए मायने रखते हैं, सभी डिपार्टमेंट उसके लिए मायने रखते हैं, लेकिन उपेक्षा इतनी शिक्षा मित्र परिवार की हुई, इतनी हुई कि उसकी अगर मैं गणना करने लगूं तो रामायण और महाभारत कम हो जाएगा। जी। आवाज उठाने की तैयारी है मेरी। जी। मिशन के तरफ मैं अग्रसर हो रही हूँ। जी। 4 तारीख को आगरा में कार्यक्रम लगा हुआ है। जी। पहले पहुंच रही हूँ कुछ जिलों में जहाँ भाई बहन चाह रहे हैं, वहाँ मैं पहुंच के उनसे पहले उनके दर्द को, उनके भाव को मैं समझूं कि वो मेरे से अपेक्षा क्या रख रहे हैं। जी। आगे की रणनीति तो एक ही है ना, मैदान में उतरना है। जी। उतरूंगी मैदान में और हाई पावर कमेटी की मांग करूंगी सरकार से, जो 20 अगस्त 2018 को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में बनी थी। उसमें मुख्यमंत्री जी भी अगुवाई किए, लेकिन क्यों मुख्यमंत्री जी उस कमेटी को दबा दिए, क्यों आज तक चुप है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैदान में जब उतरूंगी तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी, आमना सामना होगा ही होगा। जी। आके वो बताएंगे, उनके शुभेच्छु बताएंगे या लाइव बताएगा, आप मीडिया बताएंगे। जी। हमारी जो कोशिश है वो कोशिश हम अपनी करेंगे, मैदान में उतरेंगे, अपनी आवाज को रखेंगे, अपने भाई बहनों के साथ रखेंगे। जी। उमा जी, देखा गया था इसके पहले जो हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कई सारे मुद्दों को सुलझाया था, वो काफी ज्यादा एक्शन में आए थे, लेकिन अब ऐसे में जब फिर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, केंद्रीय बजट भी पेश हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा, किस तरह से हमारे देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आप लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे? देखिए, मेरा हमेशा कोशिश रहा बीजेपी सरकार से कि मैं अपनी बात को उनके सामने रखूं। भाई, कार्य करना तो उनका काम है ना। जी। हमारी जनता का जो दर्द है उसको बखूबी मैं मंच पटल पर रखती हूँ कि हमें ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन परेशानियों को आप दूर नहीं करेंगे तो शिक्षा कैसे कोई देगा। जी। और यदि आपको लगता है कि शिक्षा मित्र के न रहने पे आपका शिक्षा सुदृढ़ होगा तो ये बीजेपी सरकार की भूल है। शिक्षा मित्र ने धरातल पे काम किया है, उसने हवाई काम कोई नहीं किया है। झाड़ू लगाने से लेकर, बर्तन साफ करने से लेकर, बच्चों का मुंह नाक धुल करके बच्चों को विद्यालय में बैठने का तौर तरीका से लेकर के भोजन मध्याह्न दे करके उनके घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी, और आखिरी में विद्यालय का ताला बंद करके विद्यालय के रक्षण की भी जिम्मेदारी शिक्षा मित्र निभा रहा है। अब ऐसे में ज्यादा हम इसलिए नहीं बोलते इन सब मामलों पे कि कई परिवार मुख्यमंत्री जी को अहम लगते हैं, जिनको 1 लाख देते हैं ना, उन्हें अहम लगते हैं कि वाह वाह ये तो 1 लाख पार है, जबकि वाकई उनके अंदर आप वो झांक के ईमानदारी से देख लें तो उन्हें खुद पता लग जाए कि कौन कितना कार्य कर रहा है और किस भाव में कार्य कर रहा है। जी। शिक्षा मित्र 25 साल का जीवन अनमोल दे करके अपना योगदान आज बेवकूफ बना घूम रहा है। और उससे बड़ी विडंबना, बीजेपी के शुभेच्छु लोग कहते थे हम सत्ता में केंद्र में हैं, आप हमको राज्य में लाइए, हम आपको तुरंत आपकी व्यवस्था कराएंगे। शिक्षा मित्र बेचारा मरता क्या न करता,
आनंद था, इतना तो था शिक्षा मित्र में, यूनिटी जबरदस्त है। जी अगर वो उतर गया जिस मुकाम पे, उसको वो फाइनल ही करेगा। जी उमा जी, देखा गया है जी उमा जी, देखा गया है कि सदन में शिक्षा मित्रों की आवाज विपक्ष के द्वारा काफी ज्यादा उठाई गई थी, और इसमें एक बार ये भी देखा गया कि स्पीकर जो है वो मौका नहीं दे रहे हैं शिक्षा मित्रों की बातों को उठाने के लिए। ऐसी चीजें निकल कर सामने आई थी, खबरों के हवाले ये बातें पता चली हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि विपक्ष ज्यादा खड़ा है शिक्षा मित्रों के साथ? देखिए, विपक्ष में कोई भी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो या अन्य कोई पार्टियां हो, ठीक जी, सभी मुद्दे को, जनमानस के मुद्दे को ले जाकर सदन में रखते हैं, चाहे वो सदन लखनऊ का हो, चाहे सदन दिल्ली का हो। जी ऐसे स्थिति में यदि स्पीकर महोदय नहीं रखने देंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो आने वाला कल उनको भी उनकी कुर्सी नहीं रह जाएगी। किसी की कुर्सी उससे मुहर लगा के नहीं बैठा है कोई। आज सौभाग्य आपका है, आप बैठे हैं, कल जनमानस उतार देगा, आप भी पैदल होकर के घर बैठेंगे अपने। जी आज जनमानस ने आपको सौभाग्य दिया है, तब आप उस कुर्सी पे बैठेंगे जब आप जनमानस की बात नहीं सुनेंगे, तो आपको भी पैदल जनमानस करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा, क्योंकि लोगों की निगाहें हमेशा सदन पे रहती है। जी सदन के मुद्दों को लोग देखते हैं कि देश विदेश सभी जगह सदन के ही मुद्दों को पहली प्राथमिकता में देखा जाता है कि इनके सदन में क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। जी यदि ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं, ये तो कड़वा सच है कि बीजेपी का कोई मंत्री, नेता, अधिकारी 25 जुलाई 2017 से लेकर आज तक शिक्षा मित्र परिवार के मौतों पर एक कड़ी शोक संवेदना नहीं व्यक्त किया, शिक्षा मित्र के दर्द को सुनना नहीं पसंद किया। शिक्षा मित्र परिवार में रोटी नहीं है, भुखमरी के कगार पे खड़े हैं, उस बात को सभी अनसुना किए। तो ये तो समय तो उनको सिखा रहा है, लेकिन उस चीज पे उन्हें जब अक्ल आ जाए तब ना। वो तो कहते हैं कि हम बड़े बड़े विद्वानों को रखे हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे हैं उनके यहाँ, बड़े बड़े ऐसे विद्वान और विदुषी बैठे हैं उनके यहाँ, जो रोज केवल मंथन ही करते हैं, कार्य भले न हो, धरातल पे नाम विकास का हो और काम उसका ठीक अपोजिट कर दीजिए हो जाए। तो ऐसे में इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो धरातल पे चारों दिशा में है, उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं बाकी है जहाँ शिक्षा मित्र परिवार नहीं है। वो अपनी अहम कड़ी तो मजबूत करेगा ना। जी उमा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अब आगे की तैयारी के लिए तैयार हैं, और जिस प्रकार से इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल किया जा सकता है वो सारे प्रयास आप करेंगी। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक बात और कही है कि अगर सभी शिक्षा मित्र एक साथ आ जाएं तो समस्याएं हल हो सकती है। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कई मीटिंगों में, और मैं स्पेशली बात करूंगी हाई पावर कमेटी में, उप मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बड़े पुख्ता तौर पे रखे जी कि भाई सभी लोग एक मंच पे आ जाओ, जी हम इस मिशन को तुरंत हल करेंगे। जी मैं आवाज इन लोगों को दी, ये लोग नहीं सुने, क्योंकि इन लोगों को इनकी चंदे की दुकानें जो चल रही हैं वो दुकानें चलती रहे, यही इन लोगों को आज भी लालच है। जी अब मैं बहुत बेबाकी से इस बात को इन लोगों को साफ सुथरे तौर में समझा भी रही हूँ कि अगर नहीं सुधरोगे तो नई शिक्षा नीति सर पे है। नई शिक्षा नीति में कोई ऑप्शन नहीं है शिक्षा मित्र के लिए। उससे पहले यदि सरकार आपको स्थायी समाधान नहीं देती है तो आपका एकदम नुकसान हो जाएगा। अगर उस नुकसान को बचाना चाहते हैं तो अभी आपके पास, क्योंकि नई शिक्षा नीति मुख्यमंत्री जी ने 2 साल की बढ़त ली थी, बाकी पूरे भारत देश में लागू हो चुका है जी। तो उस बढ़त के वजह से शिक्षा मित्र परिवार अभी चल रहा है। गिने गिनाए 4 दिन बचे हैं। यदि शिक्षा मित्र परिवार जागरूक नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी तो साफ कह देंगे कि भाई हम तो नई शिक्षा नीति के बावजूद आपको हम 2 साल दे के बढ़ाए थे जी। वो, और हमदर्दी लाद देंगे, एहसान लाद देंगे। जबकि अगर उनका शिक्षा का कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से अगर किसी ने संभालने का काम किया तो शिक्षा मित्र परिवार ने किया। ये मुख्यमंत्री जी के मुखाग्र बिंदु से निकला हुआ शब्द मैं आपसे बोल रही हूँ कि शिक्षा मित्र परिवार बेसिक शिक्षा का रीढ़ का ढांचा है, हड्डी है। आज मुख्यमंत्री जी सब भूलते जा रहे हैं, इतना उनको व्यस्तता हो चुकी है। तो इतना जगाने के बाद उन्हें एक बार तो सोचना चाहिए कि ये बेटियां जगा रही हैं। उन्हीं के दौरान वो हिंदुत्व की बात वो लोग करते हैं, हिंदू के बेटे बेटियों का सुहाग उजड़ गया, हिंदू के बेटे बेटियों का वहाँ जनेऊ त्याग हो गया, अभी भी वो चंडाल बने घूम रहे हैं। अब ये बताइए कि आप हिंदुत्व का कौन सा राग अलाप के ले जाएंगे? मंदिर में आपने जो पुजारी थे
उनके लिए आपने पेंशन लागू कर दी, उनके लिए आपने वेतन लागू कर दिया। और जो शिक्षा विभाग को जो विकास के तरफ पूरी दुनिया जाती है, जिधर माँ सरस्वती की पूजा करती है, आपने वहाँ आप घटतोली घटतोली करते चले जा रहे हैं। अरे तो ये घटतोली कैसे विकास आपका करेगा? ये तो इनके कार्य पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है। अब उस प्रश्न चिन्ह को ये स्वयं नहीं हटाएंगे तो दूसरा थोड़ी ना हटाएगा। दूसरा तो आम जनमानस इतना जानता है कि भैया ये नहीं काम कर रहे, दूसरे को बदल के लाओ। आम जनमानस उस पर उतर जाता है, बदल के रख देता है।